तो ऑनलाइन क्लास में आज आज आप लोग रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का 31वां श्लोक देखिए। स्क्रीन पर भी है और आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हैं। इसका प्रसंग है, नंदिनी की माया से राजा का हाथ बाणों में चिपक गया। तो इसका देखिए, श्लोक देखिए। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुर नख प्रभाभूषित कंक पत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंख एव चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे। शब्द विभाग देखिए। वाम इतरः तस्य करः प्रहर्तुः नख प्रभाभूषित कंक पत्रे सक्त अंगुलिः सायक पुंख एव चित्र अर्पित आरंभ इव आवतास्थे। अन्वय देखिए बच्चों इसका। प्रहर्तु तस्य वामे तरह करः नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सायक पुंखे एव सक्तांगुलिः चित्रार्पितारंभ इव आवतास्थे। प्रहर्तु माने प्रहार करने की इच्छा वाले, तस्य माने उस राजा दिलीप का, वामेतरः करः बाएं हाथ से इतर यानी दाहिना हाथ, नख प्रभाभूषित कंक पत्रे नाखून की कांति से या नाखून की कांति से झिलमिलाते हुए कंक पत्र वाले सायक पुंखे माने बाण की पूंछ में एव माने ही, यानी उस जो बाण रखे हुए थे तो बाण की पूंछ में नाखून की कांति के समान पंख लगे हुए थे। तो उस सायक पुंखे माने बाण की पूंछ में ही सख्त अंगुली है माने उनकी अंगुलियां जो थी, राजा दिलीप की अंगुलियां जो थी सख्त हो गई यानी चिपक गई, और चित्रार्पितारंभ इव अवतस्थे, और उस समय चित्र के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका दाहिना हाथ निश्चेष्ट हो जाने के कारण चित्र के समान उनकी शरीर उस समय दिख रही थी। एक बार फिर देखिए। प्रहर्तु माने प्रहार करने की इच्छा वाले, तस्य माने उस राजा दिलीप का, वामेतरः करः माने दाहिना हाथ यानी बाएं हाथ से इतर यानी दाहिना हाथ, नख प्रभाभूषित कंकपत्रे नाखून की कांति से झिलमिलाने वाले या सुशोभित होने वाले कंक पत्र वाले सायक पुंखे माने बाण की पूंछ में एवं माने ही सख्त अंगुली है, अंगुलियां सख्त हो गईं या अंगुलियां चिपक गईं, और चित्रार्पितारंभ इव आवतास्थे। आवतास्थे यानी चित्र के समान ही मानो उस समय मानो चित्र प्रतीत हो रहे, यानी राजा दिलीप की अंगुलियां जब उसमें सख्त हो गई, चिपक गईं, तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक सजीव व्यक्ति न हो करके एक चित्र बना हुआ। फिर से एक बार देखिए। प्रहर्तु तस्य वामेतरः करः प्रहार करने की इच्छा करने वाले उस राजा दिलीप का दाहिना हाथ, नख प्रभाभूषित कंक पत्रे नाखून की कांति से झिलमिलाने वाले कंक पत्र वाले झिलमिलाते हुए कंक पत्र वाले सायक पुंखे माने बाण की पूंछ में एवं माने ही सख्त अंगुली माने उनकी अंगुलियां चिपक गईं, और चित्रार्पितारंभ इव अवतस्थे, और उस समय राजा दिलीप चित्र के समान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उनकी शरीर या उनके हाथ निश्चेष्ट हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उस समय चित्र में लिखे हुए के समान प्रतीत हो रहे थे। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों स्क्रीन पर। इसका प्रसंग है, दिलीप कुछ कर न सकने के कारण अपने तेज से ही वो जलने लगे। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्धमन्यु अभ्यरण मागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजो भीरदह्यतान्तः भोगीव मंत्रौषधिरुद्ध वीर्यः। इसका शब्द विभाग देखिए। बाहु प्रतिष्ठम्भ
प्रतिष्ठम भवी वृद्ध मन्युः अभ्यरणम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिः अदह्यत अंतः भोगी इव मंत्र औषधि अवरुद्ध वीर्यः। अन्वय देखिए। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्युः राजा अभ्यरणम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव अंतः अवदाह्यत। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्युः हाथ रुक जाने के कारण, बाहु माने हाथ, प्रतिष्ठम्भ माने रुक जाने के कारण, वृद्ध माने बढ़े हुए, मन्यु माने क्रोध वाले राजा दिलीप, यानी हाथ बंध जाने के कारण या हाथ रुक जाने के कारण क्रोधित राजा दिलीप ने अभ्यरणम माने पास में स्थित, आगस्कृतम माने अपराधी उस सिंह को, अस्पृशद्भिः न छूने वाले, यानी उसके ऊपर जब प्रहार नहीं कर सके तो अस्पृशद्भिः माने न छू सकने के कारण, स्वतेजो भी अपने तेज से ही, मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य भोगी व ठीक उसी प्रकार से जल उठे जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से किसी सर्प का पराक्रम रोक दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से ये भी भीतर ही भीतर जल उठे। एक बार फिर देखिए। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्यु हाथ रुक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप, अभ्यरणम माने पास में स्थित, आगस्कृतम माने अपराधी उस सिंह को, अस्पृशद्भिः न छू सकने के कारण, स्वतेजो भी माने अपने तेज से ही, मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव अंतः अदाह्यत, ठीक उसी प्रकार से अंदर ही अंदर जल उठे जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से सर्प के पराक्रम को रोक दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से वो भी अंदर ही अंदर जल उठे। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ है। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्यु हाथ रुक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप, अभ्यरणम आगस्कृतम माने पास में उपस्थित उस अपराधी सिंह को, अस्पृशद्भिः माने न छू सकने के कारण, स्वतेजो भी माने अपने तेज से ही, ठीक उसी प्रकार से अंतः अदाह्यत अंदर अंदर ही जल उठे जिस प्रकार से मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य भोगी, जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से किसी सर्प का पराक्रम रोक दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार भोगी माने सर्प, तो सर्प का वीर्य माने पराक्रम रोक दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अंदर ही अंदर जल उठे। एक बार फिर से देखिए। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्यु हाथ रुक जाने के कारण बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप, अभ्यरणम आगस्कृतम पास में उपस्थित अपराधी उस सिंह को, अस्पृशद्भिः माने न छू सकने के कारण, स्वतेजो भी माने अपने ही तेज से, ठीक उसी प्रकार से अंतः अदाह्यत जल उठे जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से किसी सर्प का रुद्ध वीर्य सर्प का पराक्रम रोक दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से वो राजा दिलीप भी अंदर ही अंदर जल उठे, क्योंकि मंत्र और औषधियों से यदि मंत्र और औषधियाँ अगर दी जाएं तो सर्प का पराक्रम रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से सर्प का पराक्रम रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से ही राजा दिलीप भी अंदर ही अंदर जल उठे, क्योंकि वह उस सिंह को स्पर्श न कर सके, छू न सके, इसलिए उनका अपमान हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए। बाहु प्रतिष्ठम भवि वृद्ध मन्यु राजा,
यानी हाथ रुक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप अभ्यरणम आगस्त्रितम अस्पृशत भी है। पास में उपस्थित अपराधी सिंह को न छू सकने के कारण स्वतेजो भी माने अपने तेज से ही अंतः अदहयत इव माने ठीक उसी प्रकार से अंदर अंदर जल उठे जिस प्रकार से मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य भोगी, जिस प्रकार से मंत्र और औषधियों से सर्प का पराक्रम रोक दिया गया हो, अवरुद्ध कर दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अंदर ही अंदर जल उठे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।